राजीव रंजन, अभी खेला क्या बाकी है? 10 तारीख बड़ा दिन होने वाला है। बहुमत को लेकर आश्वस्त हैं या सांसें अटकी हुई हैं आपकी अभी भी? देखिए, मुझे लगता है राजनीति में चटपटी खबरें, जो गॉसिप्स हैं, उनकी गुंजाइश बराबर बनी रहेगी। लेकिन आपको देश के एक बेहद गंभीर, संजीदा, उम्दा पत्रकार पूरा देश मानता है, मैं भी मानता हूँ। आपके शो में निसंदेह जो भी बातें कही जाती हैं वो बेहद अहम होती हैं और कहीं ना कहीं, चाहे विश्लेषण की दिशा हो या आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, उसके संकेत मिलते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, जो तथ्य आपके सामने है, देखिए, ये इसको नकारा नहीं जा सकता है कि बिहार विधानसभा में जो सीटों का अंगणित है उसके आधार पर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन कमान नीतीश कुमार जी के हाथ में है, सरकार एनडीए की है और ये एक ऐसा गठबंधन है जिसमें ज़्यादातर जो इन दलों के विधायक हैं उन्हें चुनाव लड़ना है और उन्हें ये पता है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब भी कोई गठबंधन चुनाव लड़ने जाता है उसकी जीत पिछले 2 दशक में कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि उस गठबंधन को हार मिली हो। तो लोग अनिश्चितता की तरफ कोई नहीं जाना चाहेगा, कोई भी व्यक्ति अनिश्चितता की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात, जहाँ तक आपने मांझी जी के बयान को दिखाया, देखिए, मांझी जी बिहार की राजनीति के एक बड़े सशक्त हस्ताक्षर हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, दलितों के बड़े नेता हैं। उन्होंने अपनी बात रखी। नीतीश कुमार जी को गठबंधन राजनीति का अनुभव है और निसंदेह वो सबको लेकर चलते हैं। तो आप कह रहे हैं कयासबाजी है, ये चटपटी खबरें हैं, कुछ ऐसी ही बातें हैं। आपने 20 से 27 जनवरी में, तब भी हमने शो किए थे कि अरे हम कहीं नहीं जा रहे, हम तो एनडीए के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं, एनडीए में नहीं जाएंगे। तब भी ये खबरें चली थी। ये अनिश्चितता कुछ अभी बरकरार है क्या? और गोपाल मंडली जो बात कह रहे हैं कि भाई बड़ा ऑफर आ जाएगा, कोई लुढ़क सकता है, अब ये दिल मांगे मोर वाली स्थिति भी आ गई और कौन मोर दे देगा उधर चला जाएगा, मंडी सज चुकी है। देखिए, गोपाल मंडल जी के बयानों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। बिहार की राजनीति में सब लोग जानते हैं कि उनका व्यापक जनाधार है, लेकिन बोलने में वो कई बार बहुत सारी बातें बोलते हैं। पूरी तरह से वो नीतीश कुमार जी के साथ हैं और एनडीए की सरकार के साथ है। बिहार में किसी भी स्थिति में कोई भी धमाका होने की स्थिति नहीं बनती है और ये बिल्कुल साफ है। हम विश्वास मत बहुत ही आराम से हासिल कर रहे हैं और बदस्तूर कार्यकाल भी पूरा करेंगे। देखिए, जिस दौर की बात आपने कही, मैंने उस समय चटपटे शब्द का प्रयोग नहीं किया था। आप हम लोगों के मनोभाव से हम लोगों के चेहरे को भी पढ़ सकते थे। हम लोगों को गठबंधन की राजनीति और कहीं ना कहीं पार्टी का स्टैंड आपके साथ साझा करना था, लेकिन आप भी समझते थे और हम भी समझते थे कि इस गठबंधन का भविष्य नहीं है। आज की परिस्थिति दूसरी है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, ये गठबंधन जिन दलों के साथ मिलकर काम कर रहा है पूरी तरह से अपना कार्यकाल पूरा करेगा बिहार विधानसभा का, और लोकसभा चुनाव में भी हम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पर इसमें क्या 2024 का खेल भी जुड़ा हुआ है राजीव रंजन भाई? क्या 16 सीट से कम पर आप लड़ने को तैयार हैं? सीधा सवाल है। 17 तो लड़ी थी, मैं एक घटाकर पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा संवेदनशील मसला है जिस पर पार्टी का जब तक कोई आधिकारिक स्टैंड नहीं होता है, हम लोग बोलने से परहेज करते हैं। मैं थोड़ा और पलटकर सवाल पूछता हूं, बीजेपी जितनी सीटों पर लड़ती है उससे कम सीटों पर क्या जेडीयू तैयार हो जाएगी लड़ने के लिए?
नहीं, आपके सवाल आप जिस तरीके से भी पूछना चाहे ये आपका विशेषाधिकार है, लेकिन इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूं कि इस गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के कोई बहुत ही बड़ी परेशानी नहीं होने जा रही। कब तक हो जाएगी? इसलिए कि राज्य के सबसे, अब मुझे नहीं लगता है कोई अनिश्चय की स्थिति नहीं है, बिल्कुल समय पर सब कुछ नहीं। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा जो हूं कि अनिश्चितता नीतीश का वातावरण कुमार वहां और था, आप लोग उससे- इस बात को लेकर नाराज थे, इंडिया सीट बंटवारे पर आगे ही नहीं बढ़ रहा। एनडीए कितना बड़ा है बिहार में? आपने तो खाका पूरा तैयार कर लिया था इंडिया में, तो उसकी वजह यहाँ खाका बताने में थोड़ा संकोच क्यों कर रहे हैं? नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि उस दौर में हम लोगों ने सीट शेयरिंग को लेकर के कई बार जो सवाल खड़े किए, वो लगातार जो एक कहीं ना कहीं गठबंधन के अंदर अनिश्चय का वातावरण था, कांग्रेस का जो निराशाजनक रुख था, सामूहिकता को लेकर के उनका कोई यकीन नहीं था, और ताबड़तोड़ जिस तरह से वो एक तरफा खुद के फैसले ले रहे थे 5 राज्यों के चुनाव या उसके बाद यात्रा के पार्ट 2 को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के उनके अंदर खुद की पार्टी को लेकर के वो सब जगह काम कर रहे थे, लेकिन सीट शेयरिंग की प्रक्रिया में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। एक तरफ मुकाबला 303 के सांसदों के दल के साथ था, और दूसरी तरफ हम लोगों को एक लंबी यात्रा तय करनी थी। सीट शेयरिंग लंबी यात्रा तो यहाँ भी तय करनी है। अभी चिराग पासवान को भी मनाना है, पशुपति पारस को भी मनाना है, उपेंद्र कुशवाहा को भी अकोमोडेट करना है, जीतन राम मांझी को भी करना है, मुकेश सहनी को भी करना है, और बीजेपी के बराबर सीट भी लड़नी है। मुझे नहीं लगता है कहीं कोई कठिनाई नहीं होने जा रही है संदीप। कोई कठिनाई नहीं होने जा रही है, शेयरिंग को लेकर कोई कठिनाई नहीं होगी। और ये अभी कोरी मतलब अफवाहों का बाजार गर्म है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।